हमारे राज दरबार के वफादार आला दीवान मंत्री खड़क सिंह इन कंचनियों को ले जाओ, शाही खजाने से काफी उचित पुरस्कार देकर मान सम्मान के साथ राज दरबार से इन्हें रुखसत किया जाए। मेरे दरबार के दरबारियों, ले जाओ इन सभी कंचनियों को जी खजाने से काफी सा इनाम देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। जैसे आज्ञा मालिक, आप तशरीफ रखिए, मैं महाराज की आज्ञाओं का पालन करूंगा। आइए कंचनियों, एक एक करके आइए, महाराज का आदाब करते हुए हर बात की तरह तुम्हें राज दरबार से काफी सा इनाम देकर रुखसत किया जाएगा और इनाम लेके अपने महल के लिए चली जाइएगा। आइए। मंत्री खड़क सिंह, आज हम अपनी प्रजा के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। कहिए दानवी सम्राट, आप खड़क सिंह से क्या जानना चाहते हैं राजन? ध्यान से सुनो वफादार। और राज साफ जाहिर करो, कंचन नगर दीवान। राज साफ जाहिर करो, कंचन नगर दीवान। और प्रजा मेरी
वफादार, हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। अन्नदाता, आपने प्रजा के विषय में पूछा है तो हम जरूर बताऊंगा कि आपकी प्रजा किस तरह है राजन। तो समाचारी अरे सब ठीक ही है ए राजे किसी तरह की तुम तकलीफ नहीं है राजन। शाबाश, शाबाश मेरे वफादार। जब तक तुम जैसा जाबाज आला दीवान हमारे राज में कायम है, तब तक भरोसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मुझे कि हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। स्थान ग्रहण करो और बॉर्डर के रक्षक वफादार सेनापति करण सिंह, आज हम आपसे अपनी सेना के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। मेरे दानवीर सम्राट इस खाकसार खादिम से क्या जानना चाहते हैं राजा? ध्यान से सुनो सेनापति। और सेनापति दरबार में अब बुलंद करो सेनापति दरबार में बुलंद करो आवाज और नजर उठाए, हाँ नजर उठाए राज पर है कोई जाबाज। और नजर उठाए, हाँ नजर उठाए राज पर है कोई जाबाज। बोलो, कोई ऐसा बहादुर तो नहीं पैदा हुआ जो नजर उठाने की जुर्रत करता हो हमारे राज पर। मेरे दानवीर सम्राट, दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो अपने इस कंचनपुर की तरफ नजर उठा के देख सके, और जो भाई हरामजादा इस कंचनपुर की तरफ नजर उठाएगा उस पर हम जादू को निष्ठुर नाबूद कर दूंगा। आवाज मेरे सेन करण सिंह, जब तक तुम जैसा जाबाज सिपाही हमारे बादल का रक्षक है, तब तक हमें विश्वास है कि हमारा दुश्मन हमारे राज पे कभी चढ़ाई करने की हिम्मत नहीं करेगा। मेरे दानवीर सम्राट, दुश्मनों के हर ठिकाने पे हमारे कंचनपुर के सैनिक तैनात हैं। दुश्मनों की हिम्मत है कि अपने राज में घुसपैठ कर देना, और जब है घुसपैठ करने की कोशिश करेगा ना, हमारी सेना
उसे मुंहतोड़ जवाब देगी राजन। शाबाश, आसान ग्रहण करो। मंत्री खड़क सिंह, आज हम आप लोगों से कुछ जरूरी बातें बताना चाहते हैं। कहिए महाराज, आप इस खादिम से क्या कहना चाहते हैं? खड़क सिंह, ना जाने क्या बात है, अचानक रह कर मेरा दिल धड़क रहा है। महाराज, आप कैसी बातें करते हैं राजा? और मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है। खड़क सिंह, मंत्रीवल, खड़क सिंह, अरे अब मैं जिंदा ना रहूं, खड़क सिंह बलबीर, अब मैं जिंदा ना रहूं, खड़क सिंह बलबीर, और धड़क रहा है दिल मेरा, उठे कलेजे पीर। और धड़क रहा, धड़क रहा है दिल मेरा, उठे कलेजे पीर। खड़क सिंह, रह करके मेरा दिल धड़क रहा है और मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है। महाराज, आप कैसी बातें करते हैं राजन? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा महाराज। खड़क सिंह, ये सब बताने से पहले मेरी तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए हमारी पत्नी को हमारे सामने पेश किया जाए। क्यों नहीं राजन, ऐसा ही होगा। महाराज, सिपाहियों, जाओ महारानी को राज दरबार में पेश करो। घबराइए नहीं राजन, हम सिपाही आपका इलाज करवाएंगे और आप अच्छे हो जाएंगे। तबीयत ज्यादा खराब है स्वामी जी। प्रिय, आखिर राज आराम का जिससे मुझे राज दरबार बुलाया गया, प्रिय, बात क्या है? अचानक राज दरबार में बुलाने का कारण है प्रिय। क्या हुआ? ना जाने क्या बात है, रह करके मेरा दिल धड़क रहा है ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। प्रिय, आज हम तुमसे एक जरूरी बात बताना चाहते हैं। प्रिय, इस वक्त
तुम गर्भवती हो, तुम्हारे पांव भारी है। अगर तुम्हारी कोख से किसी बेटे या बेटी का जन्म होता है तो उसकी परवरिश करना, उसकी परवरिश करना तुम्हारा धर्म है प्रिय। याद रहे, हमारे बच्चों को कुछ होने ना पाए। और महाराज क्या को हो गया, बहुत तबीयत खराब है। महाराज क्या को हो गया है, और उदासी खामोशी जिगर कर लिया। तो अजीब बात क्या है, और जो दम घुट रहा है, और क्या हो गया राजन, क्या हो गया। बात क्या है, जो दम घुट रहा है, और क्या हो गया राजन, क्या हो गया। मंत्रीवर, मेरी बातों को गौर से सुनो। और महामंत्री तुमको, महामंत्री तुमको यही है बताना, महामंत्री तुमको। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया दूध पनीर वाले, ग्रांड कुर्मिन का पुराना निवासी है। उन भाई साहब की तरफ से सीन सीनरी को देखते हुए 10 रुपए का इनाम पार्टी कोर्ट से मिला। महामंत्री तुमको यही है बताना, तुम्हें मंत्री का फर्ज, मंत्रीवर तुम्हें मंत्री का फर्ज ऑफिस से निभाना, तुम्हें मंत्री का मेरी रानी गर्भवती हो चुकी है। मंत्रीवर, हमारी पत्नी की कोख में बच्चा पल रहा है। मेरी रानी गर्भवती हो चुकी है। कोई शंका दिल बीच अपने न लाना, कोई शंका दिल बीच। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया हरिश्चंद्र, ग्राम बेनी प्रसाद का पुराना निवासी है। उन भाई साहब की तरफ से सीन सीनरी को देखते हुए 50 रुपए का इनाम। और ये आ गए दूध पनीर वाले,
ग्राम कुर्मिन का पुरवासी है, उन भाई साहब की तरफ से 10 रुपए के नाम पार्टी को से धन्यवाद। मंत्री खड़क सिंह, मेरी रानी की गोद से बेटा हो या बेटी हो, उसकी परवरिश करना, और जब वो बच्चा सयाना हो जाए तो इस तख्त और ताज का वारिस उसे बना देना। और जिस तरह तुम मंत्री पद पर ड्यूटी करते हो, उसी तरह मंत्री पद पर हमेशा कायम रहना। प्रिय, अब मेरा बुलावा आ गया है। प्रिय, ऐसा मत बोलो स्वामी जी। प्रिय, आखिर मुझे किसके सहारे आप छोड़ के जा रहे हैं? नहीं प्रिय, नहीं। मैं क्या करूंगी? प्रिय, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा। तुम्हारा मुकद्दर साथ नहीं दे रहा। प्रिय, तुम्हारा मुकद्दर साथ नहीं दे रहा। हेलो, ये आ गए खोवा पनीर वाले ग्राम कुर्मिन का पुरवा। उन भाई साहब की तरफ से सीन सीनरी को देखते हुए 10 रुपए के नाम पार्टी को से धन्यवाद। कहाँ से घर में चलते अचानक मेरे महाराज को आखिर क्या हो गया? क्या करूं मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा मंत्री साहब। भगवान के क्या हो गया? भगवान के क्या हो गया? बिन पति हुआ
लुट गया, सब कुछ मेरा सुना हो गया। कहाँ जाऊं मैं, क्या करूं? महारानी जी, नौजवानी में जिसका मर्द खत्म हो जाता है उसके दिल पर क्या बीतती है ये तो उसका दिल ही जानता है। हम लोग समझते हैं महारानी जी। सिपाहियों, तो हंसों का जोड़ा अरे बिछुड़ी गयो रे, गजब भयो रामा, जुल्म भयो रे। सिपाहियों, महारानी को ले जाओ, महारानी को इनके आराम कक्ष तक पहुंचा दो। जाओ, महारानी को ले जाओ। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मेरा सहारा देने वाला इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, सब कुछ तुम्हें देखना है। कैसे दिल में धीर धरूं, कैसे सब्र करूं मैं। अरे कहते हैं औरत का सबसे बड़ा गहना उसका पति होता है, और जिस नारी का पति नहीं, वो नारी, वो औरत जिंदगी जरूर जीती है, लेकिन किस तरह से जीती है उसकी अंतरात्मा से पूछी। इस कंचन नगर की देख रेख महाराज के न रहने के बाद इस प्रजा को कोई तकलीफ न होने पाए, ताकि मेरे पति के रहने के बाद, न रहने के बाद इस रियाया से और इस प्रजा से हमें बुराई नहीं मिलनी चाहिए।
मंत्री साहब, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे आराम कच्चे तक पहुंचाया जाए। महाराज तो चले गए। महारानी रोवाय परी है। हेलो या नवनियों को सहेजन मुलो लड़के तो अंधेरे रहा थे का कहे यार आगे आगे तो रही है, चिल्ला रहे लड़का रात दरबार में तो इसका पता नहीं ना। अरे चिल्ला रहे बात तो सुना जोड़ा हुला वे कहते रे महारानी के हाँ दुई लौंडा होइगे। दुई हम तो कहा रहे यार ये होई मिलो जोड़ा हुला दुई होई यार। हम कल आ गए यार महाराज आही का आगे एक जने हाँ यार हैं अहे देखिए जाए नवनिया लगावत तो गावत की नहीं ना। अच्छा जाए और सुन ले पैसा हाँ और चले जा बाजार है। अच्छा 2 किलो टाटा नमक ले ली है। अच्छा का हो अरे हम बता रहे ना। अच्छा बताओ 2 किलो टाटा नमक ले ली है अच्छा और 250 ग्राम सोंठ ले ली हाँ और 5 किलो मैदा ले ली। अच्छा खीसा ना काढ़ो बहनी दीदी लागी होती देर से हाँ, देख यही रहे। यही तो मेहरियन का देख लेते एक लोटा खून का हैजा चबाएंगे। फिर का हुई भैया और ले ले 250 ग्राम सोंठ हाँ और 15 किलो गुड़ हाँ और 1 बोरा गरी छोहारा। अच्छा महारानी का एहसास न होए कि मतलब महाराज हमें नहीं तो सेवा नहीं हो जाए। सही है अरे महाराज नहीं तो हम तो हाँ हाँ यार यही का सारे त्योहार का महाराज भले सहेज के हैं तो हाँ भले महाराज मंत्री साहब का सहेज के हैं। हाँ बोलो मंत्री साहब का उठाई गिर समाज हाँ पक्का उठाई गिर है यार। हाँ यार या खाली बने बने का साथी है। हाँ यह तो बात सही है समझे। हाँ और महारानी का एहसास ना हो हाँ कि हमें महाराज नहीं नाराज दरबार में तो हमारा सेवा नहीं हुई ठीक। हाँ और पूरे तो अलग मेहरा बुढ़ीवन का ले आए बलाए के अच्छा काहे जवनिया का न खाते ले आए। काहे खाते जवनिया खाई है कुछ घर हूँ बांध के ले गई है हाँ और बुढ़ीवन का बैठा खवावा जाए कम से कम बुढ़ीवो टन टन आ जाई है। हाँ यह बात सही है और एक जने कई दादा बैठी बंगला में हाँ वही इनका बला ली है इनका क्या करेगा इनका खवावा पियावा जाए कुछ अच्छा कम से कम लड़कवन का देखे भाले रही है उसाई। हाँ यह बात सही है और सुन ले हाँ इनके बेटा के चक्कर में ना पर हाँ आए और लड़कन का हमका तो इसका ध्यान दिएगा। हाँ सही है चल चल यार देखी चले लड़का कऊ तान के है। हाँ चल यार
चिरकुट की औलाद, तुम दोनों आपस में क्या साले फास 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 मचा रखा है? कौन सी बातें करते थे? हम लोग कौन बात कर रहे हैं? हम लोग आपस में यह बात कर रहे हैं कि महारानी के लड़का हो गए और खुशी का बात है, बधाई बात। और लंबरदार से पैसा ले चली गरी छोहारा ले आई। ये वजह से महाराज सहेज गए हैं कि महारानी को कोई तकलीफ ना होने पाए। और लंबरदार के रहते हुए महारानी को कोई तकलीफ हो। अरे आप बनाए क्या है? हरामजादा, मैं क्या आई हाय, खड़े हो जाओ दोनों, खड़े हो जाओ। क्यों क्यों नहीं खड़े होंगे? हाँ, और क्या बहुत इमरजेंसी है। क्या साले कोई मर गया है? फिर कौन सा काम है? अबे साले कटोरी क्या होगी? हाँ, कौन से कारखाने में जाना पड़ेगा? जहाँ करुआ तेल मिला था। करुआ तेल? हाँ, करुआ तेल, वो है करुआ तेल। वो क्या होगा? और फिर करुआ तेल लेके वो कारखाना से फिर पप्पू के गाँव में आओ मेला। फिर क्या होगा? और फिर मेला से ही आओ तेरे पास? नहीं हुआ। अच्छा, और फिर हुआ से ही आओ तेरे पास? और फिर तेल लगाओ। तेल? तो हम पंजे खड़े हुए धीरे धीरे। हरामजादा, सिपाहियों, तुम लोग अंदर जाओ, अंदर जाओ, रियासत की तरफ। रियासत की तरफ के अंदर जाए। हाँ, और देखो रियासत में क्या होता है। और जाओ, सेनापति को हमारे पास बुला कर लाओ। जल्दी जाओ। मुन्नी लालवा, जल्दी जा। मर गए साले दोनों। दुनिया सुधर गई,
लेकिन ये साले बिना बेदी के लोटा ये दोनों नहीं सुधरेंगे। एक दिन खंबे में बांध कर वो पिटाई करूंगा कि इन दोनों के जिस्म की चमड़ी नहीं रहेगी। हरा ओ साले कुर्सी भी ले गया। क्या रे साले, यहाँ की कुर्सी तेरे पास कैसे गई यार? जल्दी लेकर आ, नहीं तो साले। अबे सिंहासन लेकर आ इधर, गधा कहीं का। अबे सिंहासन लेकर यहां। क्या इधर आओ। क्यों? अगर नहीं आओगे तो साले गोली मार दूंगा। क्या? अच्छा, अच्छा। अबे साले ये वो गोली नहीं है, मार दूंगा ना तो जिस्म के आर पार हो जाएगी। हाँ? क्या? हैं? गुदरो और चुन्नीलाल दोनों आओ मेरे पास। अरे हम तो आइन गए हुआ गए रहे। गुदरो आओ मेरे पास। बगैर तुम दोनों के मुझसे काम नहीं होगा, इसलिए तुम दोनों से चुन्नीलाल और गुदरू, तुम दोनों से हमें मसौदा करना है। मशविरा। मशविरा करेगा है? कैसा लंबरदार? कहते हैं अकेला चना भार नहीं फोड़ता। हाँ, यह चीज तो सही है। बताओ क्या करेगा है? इसलिए तुम दोनों से सलाह लेना जरूरी है। सलाह ले हो? कैसी सलाह? ये बताओ, तुम दोनों से मैं ये मशविरा करना चाहता हूं कि अगर मैं इस तख्तो ताज का मालिक बन जाऊं तो क्या इसमें कोई खूबी है? अरे लंबरदार, का मतलब यह है भाई आज मंत्री हो ओ महाराज बन जाए तो मैं कौन खूबी? एक चीज है लंबरदार, अगर आप भैया के महाराज बन जाओ तो हमारे लोगन के हौदा ऊंचे हो जाए कि हम लोग एड़ी उठाए के चारा खाए। और हम लोग दोनों यही सोच रहे हैं कि अगर आप भैया के महाराज बन जाओ तो ये अच्छी कौन बात है? आप यहाँ आपकी हुकूमत चले यहाँ पे। हाँ भाई, आप यहाँ के महाराज बन जाओगे, आपकी यहाँ जय जयकार होगी। हाँ, इस रियासत में आपका मान सम्मान होगा। और क्या? यही हम लोग चाहिए कि हम बनने का तनख्वाह बढ़ जाए। क्या करे इतनी देर दूरी मोबाइल या बात करी क्या मतलब? दौड़े जाई। अब तो घरन सारे नेट घुसा पा रहा। ले आ जल्दी मोबाइल ले।
भैया ये ले नंबर मिला लाख खोल के सेना पतक बलावेगा है ना नंबरदार। अरे कहाँ डूबे हमका लागत है आप इसी वक्त डूब गए कि मैं महाराज बन गया। अरे ख्वाब तो वही देख रहा आप तो बता रहे हैं सेना पतक को बुलाना। बता नंबर बता भैया। लाख खोले। हाँ भाई 99 99 84 84 लगाए। हाँ आओ बोल 84 लगा लगा। हाँ 84 कोई दो नंबर लगाए कि नहीं पहले वाला। हाँ 99 84 84 0 84 88 88 444 444 585 एक घंटी जात है। हाँ गए भे पेलू घंटी तो जाएगी जरूर। 444 और 405 कौन नंबर है यार बता दिए। अरे ये हमार सारी ले आई है सीमा हैदर विदेश से। सारी के लक्का मिला हो रहा। सारी है हमार। अरे सेनापत के लक्का मिला हुआ था। लगा तो इसका नहीं ना पता। यार हो जाएगा विदेश का नंबर था। 99 36 86 45 44 आपकी गए पेलुआ यार। हेलो हेलो नमस्ते जीजा। हेलो ये सारी तो हमारी सारी का मिला दी है का। देख तो यार देख। हेलो हेलो नमस्ते। नमस्ते जीजा। क्या करती है? पहले आप बताओ आप क्या कर रहे हो। अरे हम ही जुटे हैं ड्यूटी पर। ए जीजा हैं? चले आप बहुत मन करत है हो। काहे का कटहर खाएगा देखेगा देखेगा। हाँ अच्छा ये बताओ कोको है घर में? ए जीजा हाँ? आज घर पे कोई नहीं है चले आओ ना। तुम क्या करती हो? मैं नहा रही हूँ। कहाँ? अरे वॉशरूम में। बाथरूम में। हे हुआ मिली हो तुम आज? कहाँ? वही नहरीवा जहाँ कुकरवा हमका घेरे रहे। जीजा मजाक तो नहीं कर रहे हो। हैं? तुम मजाक करते हो। मजाक का तो हमारी भौजी लाग ए जीजा। सारी लागो यार। ए हाँ कुछ खाए का मन है? हाँ का खाइयो? वही जो खिलाए थे। जलेबी गुड़हिया? नहीं हैं? वो बालूशाही? समझ जाओ। अच्छा वाह काय। हाँ वही। या बताओ 2 ठैले की 4 ठैले? 1 दर्जन। 1 दर्जन अंडा ज्यादा हो जाइए। अरे अंडे की बात नहीं कर रही हूँ। ओ वो जो एक बार भुसावल वाला दिए थे ना। अच्छा केला। हाँ वही केला। केला खाइयो सुरुर सुरुर करियो सर्दी पकड़ ले इंजन डाउन हो जाए। तुम तो हो। का होइगा नंबरदार ये मिला दी हमें ससुरार। तुम साले दोनों बहुत परेशान करते हैं मुझे। जीजा और साली के चक्कर में रहते साली का थे। सेनापत का फाल लगाओ नहीं तो काट कर फेंक दूंगा। 81 82 83 61 62 63 कुल मिला के ओके। हेलो 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 कौन बोल रहा है? हेलो 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 कौन बोल रहा है? भोसड़ी के
हाँ भैया। हम ना मिलो। कहाँ है? आया कौन नंबर आ लगा? अरे साले डिलीट करो का। साले थाने का लाग का कौनो दरोगा का कौन है बे भोसड़ी के? कट गया यार। ले एक से एक साले नंबर अंडे संडे कौनो है भी दरोगा तब बहन साला हमको गाली दे दी। ओके। हेलो 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 साहेब। हाँ बिहारी लाल। हाँ बोलिए, मैं सेनापति करण सिंह बोल रहा हूँ। ओ साहेब मैं यहाँ बोल रहा हूँ राज दरबार से। राज दरबार से? हाँ जी बिहारी लाल। हाँ बिहारी लाल बोलो, क्या बात है? अरे आपको साहब ने इंतजार किया है लंबरदार साहब? मंत्री साहब। अरे मंत्री साहब ने तो महाराज हो गए ना अब यहाँ के। हाँ इसीलिए आपको इंतजार कर रहे हैं। तो ठीक है, कह रहे हैं सेनापति को राज दरबार में बुलाया जाए। तो बंदा हाजिर है। साहेब बंदर अंदर लेके ना हिया। अबे बंदर नहीं, बंदा मैंने कहा। हाँ और सुन लियो साहेब। हाँ बोलो। खाए पी के और तंदुरुस्त हो के। वो क्यों? अभी 2 रद्दा बाकी है। क्या बात है? आज आपने हमें बुलाया, कोई खास बात है क्या? सेनापति बोलिए। आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मुझसे? रियासत की तरफ घूमते हुए आ रहे हो ना? हाँ। आज मैं तुमसे कुछ हासिल करना चाहता हूँ। हासिल करना चाहते हैं? अरे मुझसे क्या हासिल करना चाहते हैं आप? सेनापति तो राज के क्या समाचार और सेनापति राज के क्या समाचार। हाँ सेनापति प्रजा को तो नहीं कोई संताप है। रानी के बच्चा पैदा और हुआ या नहीं, प्रजा में तो नहीं हो रहा पाप है। रानी तो राज के जो समाचार और सब ठीक है, राजी के जो ये सब ठीक है, आपकी सारी जनता भी खुशहाल है। सबसे ज्यादा खुशी क्या ये संदेश है, रानी के गर्भ से जन्मे 2 लाल हैं। महामंत्री खड़क सिंह, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि महारानी के गर्भ से 2 बच्चों ने जन्म लिया। धोलाल अनर्थ हो गया सेनापति, अरे अनर्थ हो गया। आपको तो खुशी होना चाहिए कि महाराज के चले जाने के बाद महारानी जी के पेट से 2 बच्चों ने जन्म लिया। तो क्या सुनाया मुझे आज सेनापति, क्या सुनाया मुझे?
आपकी बात मैं समझा नहीं। आखिर रानी जी के बच्चों से आपको एलर्जी क्या है? अरे क्या तकलीफ हो गई? आपको तो खुशी होना चाहिए, कम से कम महारानी के और इस राज को चलाने वाले उनके वंशज आ गए। नहीं सेनापति, अगर लड़की पैदा होती तो मैं किसी घराने में इनकी शादी कर देता, लेकिन बच्चे पैदा हुए हैं इसलिए हमारे अरमानों पर पानी फेर गया। सेनापति, अगर बेटी जन्मती तो मैं इस तख्त पर उम्र भर राज करता। अब मेरा सपना चकनाचूर हो गया। एक बात बताएं हमें, आप इस रियासत के महामंत्री हैं, आपको क्या तकलीफ है? आपको तो खुशी होना चाहिए कि महाराज के कम से कम वारिस आ गए, इस राज को चलाने वाला उत्तराधिकारी आ गया। खुशी की बात है हमारी और तुम्हारी भी, और हम और आप उनके टुकड़े पे पले हैं ना।